अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीजन 2 एपिसोड 9 का। ये एपिसोड मेनली फोकस था मिस्र की बढ़ती हुई टेंशन पर कि कैसे शेरकू ने कई मुश्किलात से गुजर कर मिस्र के वजीर बनने का मकाम हासिल किया। लेकिन इस रिव्यू में मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि शेरकू वजीर कैसे बने, उनकी डेथ का असल सबब क्या था और ये जो खलीफा ड्रामा में दिखाया गया है क्या वो वाकई रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर है या नहीं। तो मैं फुल डिटेल में हिस्ट्री समझाऊंगा और सब कुछ क्लियर करूंगा। और ये बात याद रखना कि अब ड्रामा ने हिस्टोरिकल टर्न ले लिया है, मतलब हर एपिसोड में अब असल वाकयात दिखाए जा रहे हैं। इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि आपको अपने रिव्यूज में हिस्ट्री और ड्रामा का फर्क समझाऊं, ना कि फनी या रोस्टिंग स्टाइल में, बल्कि एक इन्फॉर्मेटिव एंड पावरफुल रिव्यू बनाऊं जिसमें आपको हिस्ट्री समझ आए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड में मिस्र में एकदम सही टेंशन फैली होती है। एक तरफ किंग अमालरक ने नजर जमाई हुई है मिस्र पर, दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी भी मिस्र लेना चाहते हैं और शवार जो मिस्र देना ही नहीं चाहता। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान है वो है खलीफा, क्योंकि इस दफा मिस्र ही नहीं पूरी फातिमी खिलाफत दाव पर लगी हुई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये खलीफा था कौन और क्या ये वाकई हिस्ट्री में मौजूद था या नहीं। तो जवाब है हाँ, ये रियल हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। उसका नाम था अल अजीज, फातिमियों का आखिरी खलीफा। जैसा कि मैंने आपको सीजन 2 की रिव्यू में बताया था, उस वक्त मिस्र में असल ताकत खलीफा के पास नहीं बल्कि वजीर के पास होती थी, जैसे शवार या दिरगाम। खलीफा सिर्फ नाम का था क्योंकि असल कंट्रोल उनके वजीरों के हाथ में होता था। अल अजीज खुद उस वक्त बहुत कमजोर और बीमार रहता था। कुछ रवायतों के मुताबिक उसे एक पुरानी बीमारी थी जो उसके लंग्स और लिवर दोनों पर असर कर रही थी। इस बीमारी में लगातार बुखार, सांस की तंगी, खून के साथ खांसी और जिगर का दर्द, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन सिर्फ वो बीमारी नहीं था बल्कि ज़हनी तौर पर भी बहुत टेंशन में रहता था, क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी खिलाफत गिर रही थी और वो कुछ कर ही नहीं सकता था। कुछ रवायत कहती है कि वो घबराहट, उदासी और होपलेसनेस में डूब गया था, क्योंकि मिस्र में सलाहुद्दीन और शेरकू की एंट्री हो चुकी थी और उसे पता था शेरकू और सलाहुद्दीन मिस्र का कंट्रोल ले लेंगे। हिस्ट्री भी यही कहती है कि जब सलाहुद्दीन वजीर बने तो उन्होंने खलीफा की वफात के बाद पूरी खिलाफत का खात्मा कर दिया और उसके बाद रखी गई अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद। फिर खैर फाइनली शवार का चैप्टर भी खत्म हो गया। और जब भी शवार का चैप्टर खत्म हुआ, जब चाचा शेरकू ने मिस्र की तरफ देखते हुए कहा, कई सालों बाद हम मिस्र पहुंच गए और फातिमी सल्तनत के मरकज में है, क्या पता हमसे उम्मत को मुतहद करने का काम लिया जाए। यार ये लाइन दिल को छू गई, क्योंकि ये वही मोमेंट था जब लगता है कि वो दिन करीब है जब पूरी उम्मत मुतहद हो जाएगी और यरूशलेम आजाद हो जाएगा। काश ऐसा आज भी हो जाता। लेकिन ड्रामा ने यहाँ एक पॉलिटिकल ट्विस्ट डाला, जहाँ खलीफा अंदर ही अंदर गेम खेल रहा होता है। वो नहीं चाहता था कि शेरकू वजीर बने, बल्कि उसका प्लान था यारुकी को वजीर बनाना। अब मैं यहाँ क्लियर कर दूं, यारुकी पूरा फिक्शनल कैरेक्टर है, सिर्फ ड्रामा के लिए ऐड किया गया है ताकि मसले और लड़ाई झगड़े चलते रहें। लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, ये जरूर सच है कि खलीफा शेरकू को वजीर बनते देखना कभी नहीं चाहता था, क्योंकि खलीफा फातिमी सल्तनत से था और शेरकू अय्यूबी फैमिली का, जो सुल्तान नूरुद्दीन का ट्रस्टेड जनरल था, और नूरुद्दीन ही फातिमियों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। तो ऑब्वियस था खलीफा के लिए ये सब बर्दाश्त करना नामुमकिन था। लेकिन अपनी बीमारी और कमजोरी की वजह से वो कुछ न कर पाया। उसे खुद भी अंदाजा था कि अब उसकी सल्तनत में वो ताकत नहीं रही। शेरकू को मिस्र से निकलवाना इम्पॉसिबल था, तो उसने सोचा अगर इन्हें रोक नहीं सकता तो इनके साथ मिल जाता हूँ। और वही हुआ। जैसे ही शेरकू मिस्र आए, वो मिस्र के वजीर बन गए। खैर मेरे फेवरेट चाचा शेरकू भी इस एपिसोड में वफात पा गए। देखो, मुझे शेरकू की डेथ ने इतना शौक नहीं दिया जितना इस बात ने दिया कि उन्हें शवार के बेटे के हाथों से मरवा दिया गया, हालांकि उन्हें वजीर बने हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ था। ये ट्विस्ट सच में अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये प्योर हिस्ट्री से बिल्कुल हट कर दिखाया गया। असल में हकीकत ये है कि चाचा शेरकू ने वजीर बनने के बाद 2 महीने तक हुकूमत चलाई थी, लेकिन ड्रामा में 2 दिन भी नहीं दिखाई गई। अगर स्टोरी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड ही करना था तो कम से कम ये तो दिखाते कि शेरकू ने मिस्र का निजाम संभाला, थोड़ा रूल किया, तब जाकर उनकी वफात हुई। मतलब अगर 2 महीने नहीं दिखाए जा सकते थे तो एटलीस्ट 2 दिन तो दिखाए जा सकते थे ना। लेकिन यहाँ शेरकू के वजीर बनने की ख्वाहिश पूरी होते ही ड्रामा ने एकदम से उन्हें मरवा दिया। और सबसे अजीब चीज, किसके हाथ से? शवार के बेटे कामिल के, जबकि हिस्ट्री में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल वाकयात के मुताबिक शेरकू की मौत किसी साजिश से नहीं हुई थी, बल्कि बीमारी की सबब हुई थी। उनके बारे में लिखा गया है कि वो बहुत ज्यादा खाना खाते थे, और ड्रामा में भी हमें इसकी हल्की सी झलक दिखाई गई है जब वो तोता खा लेते हैं और फिर पेट पकड़कर बैठे रहते हैं। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक उन्हें पहले से ब्रीथिंग इशू था और ज्यादा खाना और स्ट्रेस उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। मेडिकल हिसाब से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो मतलब ये कि चाचा शेरकू की वफात कोई साजिश नहीं थी, बल्कि बीमारी के सबब से हुई थी। लेकिन ड्रामा ने तो पूरी स्टोरी ही चेंज कर डाली, क्योंकि जब शवार जिंदा था तो उसका बेटा कामिल काजी फाजिल और जंगियों का साथ देता रहा, और जब वो मर गया तो ये सबके खिलाफ हो गया। ये थोड़ा अजीब लगा मुझे, क्योंकि जब कामिल को ये पता था कि शवार एक बुरा इंसान है तो वो तभी काजी फाजिल का साथ दे रहा था ना, ऑफ कोर्स। तो उसे ये क्यों नहीं समझ आया कि एक न एक दिन शवार को अपने गुनाहों की सजा मिलनी ही थी। एकदम से कामिल ने एंड में पूरी स्टोरी बदल दी। या तो फिर कामिल कभी जंगियों का साथ देता ही ना, और अगर दे चुका था तो फिर इस गद्दारी का क्या फायदा था जिसके बाद उसे मरना ही था। बात तो सही है।
खैर शेरकू का डेथ सीन ऑनेस्टली बहुत ही इमोशनल था जब उन्होंने कहा सलाउद्दीन अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, यरूशलेम तुम ही फतह करोगे। यार ये बात ही तो शेरकू की दिल को लगी। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यारू की, हालांकि वो शेरकू के खिलाफ था लेकिन उसका रिएक्शन मुझे और भी इमोशनल कर गया। वो बंदा उस वक्त सच में उदास लग रहा था। और यहाँ से एक चीज समझ आती है कि यारू की दिल का बुरा नहीं है, बस अयूबियों से जेलस होता है या फिर आदत से मजबूर। लेकिन अगर देखा जाए तो यारू की सुल्तान नूरुद्दीन के साथ बहुत लॉयल है। जब सुल्तान का फरमान आया कि शेरकू वजीर बनेंगे तो उसने एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला और पूरी इज्जत के साथ शेरकू की वजारत कबूल भी कर ली। अब खैर मुझे नहीं पता चाचा शेरकू आपके फेवरेट हैं या नहीं, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो यार सलाउद्दीन के बाद शेरकू ही मेरे फेवरेट हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन भी सलाउद्दीन खुद है, क्योंकि शेरकू ना सिर्फ उनके चाचा थे बल्कि उनके मेंटोर और गाइड भी। सलाउद्दीन ने अपनी फौजी जिंदगी का आगाज अपने चाचा शेरकू के साथ ही किया। शेरकू जो सुल्तान नूरुद्दीन के सबसे पावरफुल कमांडर में से एक थे, उन्होंने सलाउद्दीन को जंग की स्ट्रेटेजी, फौज की लीडरशिप और बैटलफील्ड का डिसिप्लिन सिखाया। सलाउद्दीन ने अपने चाचा के साथ मिस्र की कई फौजी मुहिमात में हिस्सा लिया और वही उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बना। इसीलिए शेरकू की वफात के बाद सलाउद्दीन मिस्र के वजीर और फौजी कमांडर बने और वहाँ से उनकी जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ। इसीलिए जब भी सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम आता है मेरे ज़हन में चाचा शेरकू जरूर आते हैं, क्योंकि अगर शेरकू ना होते तो शायद वो सलाउद्दीन भी ना होते। आपको शायद याद नहीं मेरा नाम सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन। तो खैर यही था आज का रिव्यू। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रियल हिस्ट्री बताऊं, हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए, इसलिए अगर कहीं भी गलती करूँ तो आप लोग कमेंट्स में करेक्शन कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।